नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए इससे संबंधित दी गई वर्कशीटों को हम जानेंगे। देखिए यहाँ विषय वस्तु दी गई है, इसका हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए बीते हुए कल क्या हुआ था, इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किंतु बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। आज से बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी, खेती किस प्रकार की जाती थी, कल्पना कीजिए यह कैसे पता करेंगे। दिया है अतीत की जानकारी हम कई साधनों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों, पांडुलिपियों से, शिलालेखों, अभिलेखों, ताड़पत्र, भोजपत्र से, विभिन्न भवनों, इमारतों, मंदिरों, मस्जिदों से, पुराने बर्तनों, औजारों के अवशेषों से, सिक्कों से, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से। इस प्रकार से हम अतीत की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया देखिए, हम अतीत काल के शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन के बारे में ऊपर दिए गए साधनों के माध्यम से जानकारी पता कर सकते हैं। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन एवं खुदाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जान सकते हैं। आइए इसके बाद हम यहाँ दी गई वर्कशीट हैं, इनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास वर्कशीट। प्रश्न है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो देखिए हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी कौन कौन से माध्यम से प्राप्त होती है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से हमें वर्तमान में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्राचीन पात्र, कुछ सिक्के के चित्र दिए गए हैं, इनके उपयोग के बारे में अनुमान लगाइए व अपने विचार लिखिए। देखिए यहाँ पर जो प्राचीन पात्र हैं और सिक्के हैं, इनके बारे में आप अनुमान लगाकर विचार लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, प्राचीन पात्रों के माध्यम से हम अतीत की जानकारी कई स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम यह भी पता कर सकते हैं कि वहाँ इनका चलन कैसा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पात्रों, सिक्कों को देखकर वहाँ की जानकारी, अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ का चलन किस प्रकार का था इसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण पता कर लिखिए। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन पुस्तकें, ग्रंथों, पांडुलिपियों एवं शिलालेखों, अभिलेखों इत्यादि के द्वारा हम इतिहास जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, ताड़पत्र एवं भोजपत्र किस पर लिखे जाते हैं, पता कीजिए एवं उत्तर लिखिए। ताड़पत्र ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखे जाते हैं और भोजपत्र बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ताड़पत्र और भोजपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है, अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर उत्तर लिखिए। तो देखिए शिलालेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना है, जबकि अभिलेख तांबा, लकड़ी एवं अन्य धातुओं पर खुदे हुए लेख अभिलेख हैं। तो इस प्रकार से आप शिलालेख और अभिलेख में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए बच्चों दिया है, अतीत के बारे में जानने के लिए स्रोतों के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। इसी तरह के स्रोतों के आधार पर गांव, शहर के बारे में
जानकारी पता कर लिखिए। तो देखिए हम अपने गांव या शहर के बारे में जानकारी 100 वर्ष पूर्व की जानकारी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए गांव शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साधन है स्कूल दाखिल खारिज से, जो हम शाला प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, इससे भी हम 100 साल पहले की स्थिति हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से नजरी नक्शा, गांव जो होता है उसके ग्राम के नजरी नक्शे से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुराने औजारों बर्तनों से, पुरानी इमारतें भवनों एवं मंदिरों से, पुरानी बावड़ी कुओं से। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। देखिए अपने विचार का कम से कम 5 पीढ़ियों का इतिहास पता कर वंश वृक्ष बनाइए। देखिए अपने परिवार का, सॉरी यहाँ मिस्टेक था, अपने परिवार का कम से कम 5 पीढ़ियों का इतिहास पता कर वंश वृक्ष बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से आप वंश वृक्ष बना सकते हैं, जैसे अपने दादा दादी, फिर इसी प्रकार माता पिता, चाचा चाची भी लिख सकते हैं, नाना नानी, ठीक है, इसके बाद भाई बहन, फिर इसके बाद, तो इस प्रकार से आप 5 पीढ़ियों का वंश वृक्ष इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है आप अपने देश के अतीत की जानकारी किन स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अपने देश के अतीत की जानकारी प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों से, बर्तनों से, सिक्कों से, विभिन्न इमारतों भवनों से, शिलालेखों से, अभिलेखों से इत्यादियों से हम अपने देश के अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गई वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों के प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ दी गई विषय वस्तु का जो संक्षिप्त परिचय है इसे आप जान लेंगे, और इसमें और अधिक जानकारी आप कक्षा 7 की जो पुस्तकें हैं उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।